अजय जी मेरे साथ विगत 4 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इससे पहले पिरामिड वास्तु पे काम करते थे और एक दिन मेरे को कुंडली देखने के लिए बुलाया। मैं सिल्लीगुड़ी इनके पास गया। कुंडली देखने के बाद मुझे लगा नहीं कि कोई कुंडली का दोष है। मैंने कहा कि आप तो अपने घर में ही आपकी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वास्तु के हिसाब से सारा कुछ ठीक है। तो सारा कुछ में नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, मंदिर था, अग्निकोण में इनका किचन था। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स कुछ हेल्थ के थे। उस हेल्थ इशू के लिए मैंने कहा कि ये तो दूसरी चीज़ है, ये ऊर्जा का सिस्टम है, जियोपैथिक लाइन और अल्ट्रावायलेट और शेपिंग पॉइंट, इन 3 चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं इसको ठीक करता हूँ, बस बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा 15 दिन। 15 दिन में बोले क्या होगा? बोले प्रॉब्लम्स हो सकती बढ़ जाए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। 4 दिन बाद ही मेरे को कॉल किया, अरे इतनी प्रॉब्लम आ गई कि रात भर सोए नहीं। मैंने कहा ठीक है आप बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। इन्होंने 14 दिन निकाले। 15वें दिन जो है मेरे को फ़ोन किया कि थैंक यू, आज से मेरा जीवन में परिवर्तन आ गया है जो हेल्थ का इशू था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुझे पकड़ लिया और 1 महीने तक पकड़े रहे, मेरे पास में रहे कि मुझे ये सारा चीज़ सीखना है। पूरा सीख करके मेरे इन मित्र ने कई लोगों को ठीक किया है, सिल्लीगुड़ी के आसपास में कई लोगों को ठीक किया है। तो वास्तु पे विशेष कुछ तैयारियां करके आए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। थैंक यू कमल जी। विशेष तो क्या, आप लोग इतने बड़े बड़े वक्ता हैं यहाँ बोलने के लिए, डॉक्टर मनन मूर्ति साहब हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टेज फ्राई रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो बोलने की प्रैक्टिस करूँ ताकि ये स्टेज फ्राई भी दूर हो। एक तो सबसे आज से बढ़िया दिन इस सेमिनार का नहीं हो सकता था, क्योंकि आज हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं कि आज विश्वकर्मा जी का दिन है, जो कि धरती के सबसे बड़े क्रिएटर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो एशियाज बिगेस्ट सेमिनार हेल्थ वास्तु के ऊपर जो आज हुआ है, तो ये बहुत बड़ा आज का दिन मैं मानता हूँ कि सेमिनार के लिए अपने आप में बहुत बड़ा ही एक लकी दिन है और बहुत बड़ा दिन है। और साथ में डॉक्टर मनन मूर्ति भी आए हुए हैं हमें सहयोग देने के लिए। कमल जी ने जो बात की कि मेरे घर में जो इशू था, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई और उसको और ज़्यादा लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने कमल जी से वो विद्या भी सीखी कि कैसे हम बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तु दोष होता क्या है, इसको लोगों ने डर का बिजनेस बना लिया, क्योंकि ऑकल्ट साइंस है। तो लोग डर डर के आपको बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में ये है तो ये हो सकता है, इस डायरेक्शन में ये कलर है तो ये हो सकता है, यहाँ का फ्लोर लेवल ऊंचा नीचा है तो ये हो सकता है। आप हैंड टू हैंड इसको ठीक करो या अपने रेमेडी बेचने में लग जाते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि वास्तु दोष क्या होता है, वास्तु दोष कुछ नहीं होता, सिंपली पंच तत्व का डिसबैलेंस ही वास्तु दोष होता है। जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, ये पंच तत्व है। अगर हम इन पंच तत्व का समावेश रखें, आपस में तालमेल रखें, तो हमारे जीवन में वास्तु दोष नहीं होगा, किसी भी तरह का नहीं होगा। साथ में जो ऊर्जा है, जो धरती से ऊर्जा पैदा होती है, उसकी नेगेटिव एनर्जीज को भी हम ब्लॉक करें। हमारे सबके बॉडी में कैंसर सेल्स है, हमारे सबके बॉडी में विटामिन B17 भी है। शोध में पाया गया है कि अगर ये विटामिन B17 हमारे बॉडी में कम होता है तो वो कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि किसी भी उस पर्टिकुलर आदमी को कैंसर हो सकता है। तो इस टेक्निक के जरिए, ऑरा स्कैनर के जरिए, हम वो कैंसर एक्टिवेटेड के नेगेटिव सेल्स के पॉइंट भी हम स्कैन करके उसको खोज के एक इंस्ट्रूमेंट लगा के उसकी एनर्जी को लाइफ लॉन्ग ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर है तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या है, कैंसर ऐसी बीमारी है जो बार बार वापस रिवर्ट बैक करती है, तो वो काफी हद तक रुकने की संभावना है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अपने घर को, अपने कार्यस्थल को वास्तु के अनुरूप बनाए, वास्तु के पंच तत्व का तालमेल रखे। हम लोग सभी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का बढ़ा हुआ अच्छा होता है, राइट? हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बढ़ा हुआ अच्छा होता है, बट बिलीव मी, वो भी एक परसेंट है, उसका भी एक परसेंटेज ही है कि उस परसेंटेज के लेवल तक ही वो नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ अच्छा होता है, नहीं तो वो नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ भी आपको काफी हानिकारक कर सकता है। जैसे अगर वाटर का ज्यादा फ्लो हो तो उस जगह पे सेपरेशन आ जाता है, तो ऐसे अगर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन भी अगर एक लेवल से ज्यादा अगर बढ़ जाए तो वो भी आपके लाइफ में किसी भी तरह का सेपरेशन ला सकता है।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बस इसी में मैं अपने आप को विराम देता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी।